की सबसे हाईटेक और नंबर 1 रामलीलाओं में शुमार दिल्ली की लव कुश रामलीला कमेटी में इस बार कुछ खास होने जा रहा है। क्या कुछ खास होगा? क्या रामलीला इस बार हाईटेक होंगी या फिर सिंपल तरीके से होंगी? क्योंकि डीडीएमए की तरफ से कई तरीके की गाइडलाइंस भी जो है वो जारी की गई हैं कोरोना को देखते हुए। हमारे साथ लव कुश रामलीला कमेटी के अर्जुन कुमार जी हैं। अर्जुन जी, कई सालों से आप रामलीलाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते शायद पहली बार ही होगा जब रामलीलाएं पिछले साल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार रामलीलाएं फिर से हो रही हैं। किस तरीके से खास रहने वाली है रामलीला? देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी बहुत ही हाईटेक तरीके से रामलीला होगी और इस बार लाल किले के ऊपर 6 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक की लीला होगी। 15 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। रामलीला के अंदर हर साल हम नई चीज़ों को लेकर आते हैं। इस बार हमने 40 गाने जो कि बिल्कुल सरल और आम भाषा के अंदर हैं, जिसके अंदर आम बच्चा भी उसको समझ सके और उसमें इंग्लिश के शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, वो गाने हमने इस बार लिखवाए हैं। उन्हीं गानों को यहाँ पर मंच के ऊपर गाया जाएगा जो हर आदमी उसको समझ सके। इसके साथ साथ 250 के करीब ड्रेसेस हमने बॉम्बे से तैयार कराई हैं। जो आपने सीरियल्स और अच्छी फिल्मों के अंदर आपने ड्रेसेस देखी हैं, वही ड्रेसेस जो है हमने लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर करने वाले कलाकारों की सिलवाई है। वो जो ड्रेसेस हैं वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एथेनिक ड्रेसेस होंगी और ऐसा लगेगा कि पूरे हिंदुस्तान का समावेश इन ड्रेसेस के अंदर हो रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टंट सीन हैं। बॉम्बे से हमने बहुत सारे कलाकारों को बुलाया जो फिल्मों के अंदर स्टंट सीन करते हैं। वो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर स्टंट सीन करेंगे और ऐसे स्टंट सीन होंगे जिनको देखने से दर्शक को ये लगेगा कि मुझे कोई नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ रामलीला के अंदर हमने पूरी एक पुस्तक लिखी है कि डे 1 से कौन सा सीन होगा। पहले दिन अगर राम विवाह है, शिव विवाह है, तो तीसरे दिन राम विवाह है। तो सब चीज़ों का समावेश इस ढंग से लगे कि दर्शक बैठे हों तो उनको लगे कि आज हम शिव विवाह के अंदर हम बाराती के रूप के अंदर इकट्ठे हुए हैं, राम विवाह के अंदर हम उसी तरीके से इकट्ठे हुए हैं। तो उन सब चीज़ों का समावेश रखा है कि जिससे दर्शक देखे और वो उस चीज़ों का जो प्रभु राम की मर्यादाएं हैं, जो प्रभु राम का संदेश है, जो रामायण के अंदर भाई भाई का प्रेम, प्यार, सहयोग, त्याग दिखाया गया है, वो सब चीज़ें दर्शक को यहाँ पर नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। मंच में देख रहा हूँ काफी बड़ा ये मंच जो है वो अब की बार लगाया, लेकिन टाइम पीरियड भी आपके पास कम रहा है। 3 दिन पहले ही आपके पास जो गाइडलाइंस है वो आई है। इसको किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है आप सबके लिए? देखिए, मुझे 30 साल हो गए रामलीला से जुड़े हुए और 30 साल से मैं लव कुश रामलीला कमेटी में सेक्रेटरी हूँ। ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, प्रभु राम का काम है और इतने लोगों की टीम यहाँ पर काम कर रही है। आपने देखा कि एक ही दिन के अंदर 250 फुट लंबा मंच और 100 फुट चौड़ा मंच तैयार है। पीछे भी जो डार्क रूम होने चाहिए वो भी हमारे कलाकारों के तैयार हैं। इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू हो गया है। रात के अंदर साउंड और लाइट का सिस्टम भी शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम इसको बिल्कुल सरल मानकर चल रहे हैं कि 2 दिन के अंदर प्रभु राम की कृपा से सब काम तैयार हो जाएगा और जैसे ये तैयार होगा निश्चित रूप से रामलीलाएं प्रारंभ हो जाएंगी 6 तारीख को और 5 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल भी यहाँ पर लीला स्थल के ऊपर होगी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जितनी भी परमिशन है बहुत देर से दी गई हैं। आसपास कई सारी रामलीलाएं जो है वो होती थी, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही रामलीला हो रही है। ऐसे में जो क्राउड बाकी जगह का रामलीला का क्राउड है वो भी आपकी रामलीलाओं के अंदर जाहिर तौर पर आने की कोशिश करेगा, उसके लिए क्या इंतजाम रहने हैं? देखिए, हमने दिल्ली पुलिस के डीसीपी के साथ कल मीटिंग की थी और उसके अंदर बिल्कुल ये साफ और क्लियर हो गया है कि कोई भी व्यक्ति लीला स्थल के अंदर खड़ा होकर लीला नहीं देखेगा। जितने भी लोग लीला यहाँ पर देखेंगे वो सिटिंग के अंदर बैठकर देखेंगे। जब लीला वो यहाँ पर बैठ के देखेंगे तो निश्चित रूप से हम उतने ही लोगों को ग्राउंड के अंदर एंट्री देंगे जितने लोग बैठ सकते हैं। नो डाउट कि साथ की रामलीलाएं नहीं है तो रश होगा। उस रश के अंदर हम पूरे तरीके से इसको गेट से ही कंट्रोल करेंगे और एक्स्ट्रा दर्शकों को अंदर नहीं आने देंगे। इस बार हम जो हमारे कार्ड्स बनते हैं इनविटेशन कार्ड, वो इनविटेशन कार्ड्स को भी हम कम छाप रहे हैं। कम लोगों को आमंत्रित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये गुजारिश करेंगे कि आपके चैनल द्वारा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर के अंदर बैठ के ही रामलीला का आनंद लें। इसके अलावा सवाल ये है कि कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम है? क्या लोग मास्क पहन के आएंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमने अपने इनविटेशन कार्ड के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस जो डीडीएमए की है वो हमने छाप दी है। लोग अवेयर भी हैं, मास्क पहनकर भी आएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर मास्क का इंतजाम भी गेट के ऊपर रखा है। अगर कोई बच्चा
या कोई बड़ा या कोई बुजुर्ग मास्क पहन कर नहीं आता तो उसको हम अपनी तरफ से मास्क भी देंगे। सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम हमने किया है। 2 गज की दूरी भी हमने यहाँ पर चेयर्स की रखी है और हम तमाम उन बातों का ख्याल रखते हुए जो डीडीएमए की गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से यहाँ पर रामलीला कराएंगे, क्योंकि डीडीएमए ने कहा है कि कोई चाट नहीं होगी, पकौड़ी नहीं होगी, झूले नहीं होंगे, कोई मेला नहीं होगा, तो वो सब चीज़ों को हमने इस बार हटा दिया है। वो अगर बात की जाए चाट पकौड़ी की और मेले की, वो रौनक रही है रामलीला की, वो रामलीला की रौनक को किस तरीके से आप मैनेज कर रहेंगे? और काफ़ी टाइम से कि रामलीला जो हो रही है वो अकबर के टाइम से हो रही है, लाल किले के सामने हो रही है, ये इसको किस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा? देखिए, आज से 500 साल पहले जब गोस्वामी तुलसीदास यहीं लाल किले के ऊपर प्रभु राम की लीला का नाटक करते थे, तो उस वक्त में और आज के वक्त में बहुत फ़र्क है। 500 साल पहले कोई चाट पकौड़ी मेले नहीं होते थे, सात्विक तरीके से रामलीलाएं होती थी, और आज भी हम ये मान के चल रहे हैं कि वही सात्विक तरीके से इस साल की रामलीला होगी। नो डाउट, आदमी जब इतनी देर प्रैक्टिस करता है, ग्राउंड के अंदर रहता है, उस कलाकार को खाने को भी चाहिए। जो बच्चे और दर्शक आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, वो भी मन के अंदर एक इच्छा लेके आते हैं कि अब जब हम जा रहे हैं रामलीला के अंदर तो पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी, खोमचा, कुल्फ़ी वहाँ पर खाने को मिलेगी, और जब उसको नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से उसके मन के अंदर एक तकलीफ होगी। लेकिन हम अंदर खाना लाने की भी इजाज़त नहीं दे रहे, तो दर्शकों को ख़ास तौर से घर से ही खाना खाकर आना होगा और बिल्कुल विशुद्ध रूप से उसको रामलीला ही इस बार देखने को मिलेगी। क्या इस बार, हर बार अगर कहा जाए तो रावण जो है वो राम से ही डरते थे, क्या इस बार कोरोना से भी रावण जो है वो डरता वो नजर आए? देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी 15 फुट से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की हाइट के पुतले बनाती थी। वो 15 फुट से बढ़ते 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 150 फुट तक चले गए थे। हमारी रामलीला कमेटी ने बैठ के निर्णय किया कि हर साल हम 15 से इसको 150 फुट ले गए और देश के अंदर बुराई बढ़ती गई। आज हमने निर्णय लिया है कि इस रावण को कद को घटाया जाए, और इस बार हम रावण के कद को घटाकर 25, 30, 35 फुट कर रहे हैं। हमने 125 फुट रावण को इसलिए घटाया कि जैसे जैसे रावण का कद बढ़ाया बुराई बढ़ी। इस बार घटाकर देखते हैं कि शायद इससे बुराई भी घटेगी, देश में भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत आपस के अंदर बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए त्याग करने की भावना बढ़ेगी और देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बन सकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन कुमार जी, जो कि पूरी जानकारी दे रहे थे कि इस बार रामलीलाओं में क्या कुछ खास होने जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप रामलीलाओं के शौकीन हैं और रामलीला देखने के लिए आना चाहते हैं तो कोरोना की गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होगा। नियम कायदे कानून के तहत ही आपको रामलीला का मंचन जो है वो देखने को मिलेगा।